हेलो एवरीवन। अभी मैं जो टॉपिक डील करने जा रहा हूँ उसका नाम है अप्रोक्सीमेशंस। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्कोर होने वाला टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन टॉपिक में होता क्या है वो हम देखते हैं। अब ये जो मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ है एक एक करके डील करते हैं। जैसे रूट 64 अगर है तो हम जानते हैं कि रूट 64 एक बहुत ही स्टैंडर्ड वैल्यू है, क्योंकि 64 यानी कि 8 का स्क्वायर है, तो रूट 64 जो है वो आएगा 8। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। हाँ, साइन 30 डिग्री यानी कि साइन π/6 इसका वैल्यू होता है 1/2। लॉग 1000 टू द बेस 10 ये है, मतलब 3 log 10 टू द बेस 10, इसका आंसर आएगा 3। तो ये सब स्टैंडर्ड आंसर आते जा रहे हैं। 5 क्यूब इज़ 125। तो ये सारे ऐसे मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ है जिसमें अंदर जो क्वांटिटी डाला गया है स्क्वायर रूट के अंदर 64, ये कुछ ऐसा वैल्यू है जिसका वैल्यू हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। 30 डिग्री भी स्टैंडर्ड है, 1000 भी स्टैंडर्ड है, 5 क्यूब भी स्टैंडर्ड है। तो इजीली ये सब वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए कि ये जो रूट के अंदर 64 है, ये 64 न होकर वहाँ पर मैंने चेंज कर दिया 64.03, तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं रह गया। अब इस केस में आप आसानी से इसका आंसर नहीं निकाल सकते। ये जो साइन 30 डिग्री है इसको मैंने चेंज करके अगर साइन 31 डिग्री बना दिया तो अब आप आसानी से आंसर नहीं बता सकते। इसका आंसर अब 1/2 एग्जैक्टली नहीं है। लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 है। अगर मैं ये चेंज करके 1002 कर दूँ, टू द बेस 10 कर दूँ, तो भी ये सब आप प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते और इसका भी आंसर नहीं निकाल सकते। और लास्ट ये जो 5 क्यूब 125 लिखा था, ये 5 को चेंज करके अगर मैं 5.13 कर दूँ, टू द पावर 3 कर दूँ, तो इसका भी आप आंसर नहीं निकाल सकते। तो ऐसे ही सिचुएशन को डील करने के लिए ये टॉपिक बनाया गया है अप्रोक्सीमेशन। इस टॉपिक में हम ऐसे ही जो मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ है जिनका हम आसानी से अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट यूज़ करके हम ये सारे मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ के वैल्यू अप्रोक्सीमेटली फाइंड करने वाले हैं। इसलिए टॉपिक का नाम है अप्रोक्सीमेशंस। ये अप्रोक्सीमेशंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं वो फार्मूला का डेरिवेशन कर लेते हैं। वो कैसे आता है वो पहले देखते हैं। इसके लिए हमें डेरिवेटिव चैप्टर में शुरू में हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल के कंसेप्ट्स वो सब देखे थे, तो वहाँ से हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल में से कौन सा फार्मूला कैसे हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से कोई फंक्शन f(x) के लिए f' इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h minus f of a upon h. So this was the formula for first principle for a function f of x at x equal to a. इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ f of x at x equal to a, यानी कि f' है। तो f' करने के लिए ये फार्मूला हुआ करता था। तो यही फार्मूले में हम आगे मॉडिफाई करते करते हम अप्रोक्सीमेशन के लिए फार्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो ये जो फार्मूला है इसको ऑल्टरनेटिवली हम ऐसे लिख सकते हैं कि एज h टेंस टू 0 f' a is approximately equal to f of a plus h minus f of a upon h। ठीक है, as h tends to 0 f' a is nearly equal to और approximately equal to, ये approximately equal to के लिए सिंबल है, इक्वल साइन है और ऊपर नीचे ऐसे डॉट देना, इसको बोलते हैं approximately equal to। ठीक है, तो इसको हम ऑल्टरनेटिवली ऐसा लिख सकते हैं इसी स्टेटमेंट को, f of a plus h minus f of a upon h। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी गेट h इंटू f' a इज इक्वल टू, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। देन ट्रांसफरिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड वी गेट f ऑफ a प्लस h f' a इज इक्वल टू, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h। अब इसको मैं रिवर्स करके लिखता हूँ। सो वी गेट f ऑफ a प्लस h अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f' a। स्टूडेंट, दिस इज दैट रिजल्ट। यही रिजल्ट इस्तेमाल करके हम इस टॉपिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये काम करना है
कि ये जो फार्मूला मैंने डिराइव करके बताया, ये सबसे पहले अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस होंगे। अब दूसरी बात, प्रॉब्लम में जाने की जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द प्रॉब्लम पढ़ ले, उसके अंदर चले जाए और समझने की कोशिश करे, उसमें बाद में जाना है। सबसे पहले ये फार्मूला लर्न करके इसके एक एक टर्म टू टर्म मीनिंग समझना है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। अब मान लीजिए हमारे सामने प्रॉब्लम है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 100.2। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 100.2। अब इसको इसके साथ लिंक कैसे करना, देखिए ये जो रूट ऑफ 100.2 है, सबसे पहला काम ये करना है कि 100.2 न होकर यहाँ क्या होने से मैं आसानी से इसका वैल्यू फाइंड कर सकता था, तो वो है रूट 100, यानी कि 0.2 यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो ये है नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू, जो 100.2 के बदले में 100 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये है एक्चुअली हमारा एफ ऑफ ए, जो कि स्टैंडर्ड ए के साथ है। अब इसमें ये जो 100.2 और ये 100, इसमें कौन क्या है, तो ये जो 100 है, यानी कि इसका नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू 100, ये है हमारा ए इज़ नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये 100 मतलब ए, ये है नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू, और ये 100.2 ये है चेंज हुआ वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू से चेंज होकर वैल्यू जो आया है वो चेंज हुआ वैल्यू, वो है ए प्लस एच, मतलब चेंज्ड वैल्यू ऑफ ए। तो इस तरीके से लिंक लगाना है, समझना है कि ये 100 मतलब नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू ए है, 100.2 मतलब ए प्लस एच चेंज वैल्यू ऑफ ए, तो और रूट 100 मतलब एफ ऑफ ए। और ये जो गिवन प्रॉब्लम है यही है हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूले के अंदर जो जो टर्म्स है, वो टर्म्स में हमारे पास लगभग सब कुछ है, और एक टर्म रह गया, वो है एच। एच मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यू 100 है, और बढ़ के 100 बढ़ के हो गया 100.2, तो ये हो गया इंक्रीमेंट। तो ये इंक्रीमेंट कितना हुआ, 100.2 माइनस 100 यानी कि 0.2, तो यही है हमारा h यानी कि 0.2। सो दिस इज द इंक्रीमेंट। अब सारे टर्म्स आ गए हैं। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच जो लेफ्ट हैंड साइड में है, वो है हमारा प्रॉब्लम में जो क्वांटिटी के लिए हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने कहा जाएगा, वही है हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच। उसके बाद रूट 100 मतलब नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ ए, 100 मतलब नियरेस्ट वैल्यू जिसका वैल्यू है, जिसका टर्म है ए, और ए बढ़ के जो बनेगा वो है 100.2 ए प्लस एच, एच मतलब इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ एच। तो एफ ऑफ ए प्लस एच, ये पूरा प्रॉब्लम, एफ ऑफ ए रूट 100, एच 0.2, एफ डैश ए वगैरह बाद में देखते हैं। ये इतने सारी बातें जो मैंने बताया, तो आपके सामने अगर ऐसा कुछ दिया रहा तो आपको इमीडिएटली एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए और ए प्लस एच और एच, ये सारी बातें खुद को निकालते आना चाहिए। ये मैंने एक एग्जांपल लेके बताया, मैं और एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि एफ डैश ए का क्या करना है, वो सब मैं नेक्स्ट सीक्वेंस पे बताऊँगा। अब मान लीजिए हमारे सामने दूसरा फंक्शन है, दूसरा प्रॉब्लम है साइन 31 डिग्री। अब इसमें साइन 31 क्या है, ये मैं बताने के पहले सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड वैल्यू में जाता हूँ। तो ये जो 31 के बदले में स्टैंडर्ड वैल्यू में लेता हूँ 30 डिग्री, नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू 30 डिग्री, ये हमारा ए है। ठीक है, नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू। उसके बाद अगर ये नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू है तो ये है हमारा बढ़ा हुआ वैल्यू, तो 31 डिग्री ये बढ़ा हुआ वैल्यू है, तो ये है हमारा a प्लस एच। ठीक है, तो a प्लस एच हो गया। ये 31 डिग्री को हम 30 डिग्री प्लस 1 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। एज ए रिजल्ट इंक्रीमेंट कितना हुआ, 31 माइनस 30 यानी कि 1 डिग्री, तो 1 डिग्री दिस इज आवर h, दिस इज आवर इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट हो गया। अब ये है हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच। तो फिर एफ ऑफ ए क्या है, ये साइन 31 के बदले में अगर मैं साइन 30 कर दूं, ये बन जाएगा हमारा एफ ऑफ ए।
तो आपके सामने सिर्फ ये दिया था साइन 31 डिग्री, तो ये जो प्रॉब्लम है यही हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच है। उसमें नियरेस्ट स्टैंडर्ड एंगल डाल के वही फंक्शन यानी कि एफ ऑफ ए हो गया। ए मतलब नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब 31 ना होके आपने जो स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड किया वो है ए, और बढ़ा हुआ ए की वैल्यू मतलब ए प्लस एच 31 डिग्री, और ये दोनों का डिफरेंस मतलब एच 1 डिग्री। ये मैंने प्रॉब्लम दे के आपको इतना ट्रेन कर दिया कि एफ ऑफ ए प्लस एच कैसे समझना है, एफ ऑफ ए कैसे समझना है, एच और ए प्लस एच वगैरह कैसे समझना है। अब मैं नेक्स्ट स्टेज में जाऊंगा। तो नेक्स्ट स्टेज में मैं एक प्रॉब्लम ही लिख दिया। दरअसल ये प्रॉब्लम अभी हम सॉल्व करने वाले नहीं हैं, लेकिन आपको ट्रेन करेंगे कि अभी एकदम ये फॉर्मूले के हिसाब से इसको क्या क्या एडवांसमेंट करना, क्या क्या नोटेशन लिखना। इसके पहले मैंने 2 एग्जाम्पल जो छोटे छोटे लिए हैं उसका भी यहाँ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके आगे का स्टेज। तो देखिए, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अब आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताऊंगा कि ये क्यूब रूट जो है यही हमारा फंक्शन है। तो इसमें जहां आपको चेंज हुआ वैल्यू दिखता है, ये है चेंज हुआ वैल्यू, इसके लिए आपको x समझना है। ये मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ ये टेक्निक ध्यान से समझना कि कोई भी अप्रोक्सीमेशन के प्रॉब्लम में जहां आपको चेंज किया हुआ वैल्यू दिखता है, जैसे यहाँ 1000 के बदले में 1000.4 दिख रहा है, तो ये पूरे जो मैंने राउंड बनाया इसको समझना है x। अगर इसको हमने x समझा तो फिर ये फंक्शन कैसे पढ़ना पड़ेगा, दिस विल बी क्यूब रूट ऑफ x। ठीक है, तो हर एक प्रॉब्लम में शुरुआत यही से करना है कि लेट fx इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। फिर हमें इसको डिफ्रेंशिएट भी करना है। करने के लिए ये इसको मैं x टू द पावर 1/3 के स्टाइल से लिखता हूँ, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये सही सिचुएशन है, यहाँ से डिफ्रेंशिएट नहीं करते हम लोग। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/3 एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1 मीन्स 1/3 एक्स टू द पावर माइनस 2/3। इस टॉपिक में स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा यही पर डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, फंक्शन गेस करना नहीं आता। ठीक है, तो आपको मैंने सिखा दिया। अब इसके आगे हमें जो सीक्वेंस पे करना है वो है नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू। अब 1000.4 ये बढ़ा हुआ वैल्यू है, तो मैं दिमाग में क्या सोच रहा हूँ कि अगर ये ना हो के वो होता तो अच्छा होता। वो क्या है, वो है 1000। तो जो हम वो सोच रहे जो स्टैंडर्ड है वो है 1000, उसी को बोलते हैं नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू। तो उसी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर a से। तो लेट a इज इक्वल टू 1000। तो उसी को देख के मैंने 1000 गेस किया। ये आपको गेस करना है, इसको मैंने समझाया इसको थोड़ी देर पहले। अगर ये 1000 है तो a प्लस एच 1000 प्लस 0.4 है, और इसका डिफरेंस तो ये है h, सो दिस इज 0.4। तो ये h फाइंड हो गया। अब उसके आगे हमें फॉर्मूले के अंदर f ऑफ a की ज़रूरत है। देयरफॉर f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a मतलब f ऑफ 1000। f ऑफ 1000 मतलब हमारे लिए f है fx। f ऑफ 1000 मतलब रिप्लेस x बाय 1000 यानी कि यहाँ। ठीक है, तो 1000 टू द पावर 1/3 वो यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए। हमें पता है कि क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10, क्योंकि 10 क्यूब इज 1000, तो क्यूब क्यूब कट जाएगा, 10 आएगा। तो ये एफ ऑफ ए निकाल कर रखना है। उसके आगे एफ डैश ए निकालना है। एफ डैश ए कहाँ से आएगा, एफ डैश एक्स में एक्स के बदले में ए डालना है, ए मतलब 1000 डालना है यहाँ पर। तो एफ डैश ए मीन्स एफ डैश 1000, दिस इक्वल टू ये 1/3 इंटू 1000 टू द पावर माइनस 2/3। ये इसको इस तरीके से हम आगे निकाल सकते हैं और आगे सिंप्लीफाई हो सकता है। तो अब जो मैंने लिखा है ये सारा काम आपको हर एक प्रॉब्लम में करना है। ये आपको कॉन्फिडेंटली आना चाहिए। सबसे पहला काम फंक्शन देख के एफ एक्स गेस करना, एफ एक्स आते बराबर डेरिवेटिव करने की स्थिति में एफ डैश एस निकालना, ए गेस करना। ए प्लस एच मैंने यहाँ लिखा ज़रूर, लेकिन एग्जाम में ये लिखना नहीं होता है। ए प्लस एच के बदले में दोनों मिलाकर एच लिखना है। उसके बाद एफ ऑफ ए निकालना है, एफ डैश ए निकालना है, ये सब करना है। जो मैं टिक कर रहा हूँ ये सब एग्जाम में करना है।
ये सब करना है, ये एक्स्ट्रा आपने लिख भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली इस तरीके से एडवांस करते हैं। इसके आगे प्रॉब्लम डील करना एकदम ही आसान है, कुछ नहीं है। अगर इतना आपने कर लिया तो प्रॉब्लम में कोई टेंशन नहीं है। अब वही सिचुएशन मैं दूसरे प्रॉब्लम में समझाता हूँ। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 61 डिग्री। ये भी हम प्रॉब्लम करने वाले नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम को कनेक्ट करने के स्टेप्स आपको बताने वाले हैं। तो अभी फंक्शन मैंने चेंज कर दिया cos 61 डिग्री। तो इसमें आपको सबसे पहले पिछले प्रॉब्लम के सीक्वेंस के हिसाब से लेट fx इक्वल टू ये लिखना है हमेशा। अभी fx गेस करने के लिए मैंने क्या बताया कि ये चेंज कहाँ दिख रहा है आपको। ये जो 61 है यहाँ एक्चुअली 60 होना चाहिए था, मतलब 60 के बदले में 61 हो गया। तो ये जो मैंने राउंड बनाया वो राउंड आपका चेंज हुआ सिचुएशन है। जो भी चेंज हुआ सिचुएशन है वहाँ पर आपको x इमेजिन करने बोला मैंने। तो ये अगर x है तो फंक्शन क्या बन गया, cos x। वेरी सिंपल। तो fx इज इक्वल टू cos x। fx आते बराबर छोड़ना नहीं है, इमीडिएटली डिफरेंशिएट कर देना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो ये सीक्वेंस चलेगा। तो इसी तरीके से प्रॉब्लम को में हमें जाना है, एडवांस होना है। नेक्स्ट नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू, वो तो हम पहले यहाँ गेस कर चुके हैं कि 61 ना हो के यहाँ 60 होना चाहिए था। तो नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू a इज 60 डिग्री। इसको आप π/3 भी रेडियन में लिख सकते हैं, ज़्यादा रेडियन में प्रीफर करना है। तो ये नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू। अगर ये नियरेस्ट स्टैंडर्ड है तो चेंज हुआ वैल्यू है a प्लस एच। a प्लस एच इज 61 डिग्री, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस हुआ 1 डिग्री। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कि अप्रोक्सीमेशन के टॉपिक में जब भी डिग्री में ऐसे कोई वैल्यू आएगा, स्पेशली a प्लस एच की वैल्यू, यहाँ पर ये नहीं लिख के हम 61 डिग्री इक्वल टू करते डिफरेंस दिखाते। तो h के वैल्यू आएगा 1 डिग्री, ये दोनों का डिफरेंस। तो जब भी इस टॉपिक में डिग्री में कोई h का वैल्यू आएगा तो उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, वो हमारा आगे का काम है। पर मैं यहाँ बता देता हूँ कि 1 डिग्री की वैल्यू जनरली बुक में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि 0.0175 रेडियन ये वैल्यू में दिया हुआ रहेगा, या 0.0174 जो भी हो वो प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ रहेगा। तो ये 1 डिग्री जो h आया हुआ है, ये 1 डिग्री को एज इट इज़ कैलकुलेशन के अंदर यूज़ करना नहीं होता है। ये जो रेडियन में कन्वर्ट करके लाया गया है इसको यूज़ करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए fx, f डैश एक्स, a प्लस एच और h। फिर फॉर्मूले के अंदर जो जो काम पड़ता है वो है f ऑफ a। f ऑफ a मतलब f ऑफ a क्या है हमारा, π/3 या 60 जो भी लिखे आप, f ऑफ 60 डिग्री। f ऑफ 60 मतलब cos 60, cos 60 डिग्री इज 1/2। ये निकाल कर रख सकते हैं आप अपने तरीके से। फिर f डैश a मतलब f डैश 60 डिग्री। f डैश 60 मतलब f डैश एक्स, ये माइनस साइन 60 आएगा, तो माइनस साइन 60। अब साइन 60 इज √3/2। लेकिन ये जो वैल्यू है जनरली प्रॉब्लम के अंदर भी दिया हुआ रहता है कि √3/2 की वैल्यू क्या है या √3 की वैल्यू क्या है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो इरेशनल टर्म है इसके लिए क्वेश्चन के साथ इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। तो ये वो सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो प्रॉब्लम में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। फिर से एक बार देख लीजिए फंक्शन प्रॉब्लम को देखते बराबर fx, f डैश एक्स, a प्लस एच, h, f ऑफ a, f डैश ए। इसी सीक्वेंस में आप लिखते जाएंगे तो प्रॉब्लम कैसे कब सॉल्व हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके, तो चलिए अब प्रॉब्लम देखना शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये एक्चुअल फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर शुरू कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 64.1। ओके, तो पिछले जो एक्सप्लेनेशन है उसके मुताबिक हमें शुरुआत करना है fx से। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि चेंज कहाँ हुआ है। तो ये जो 64.1 है ये ना होकर 64 होता तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 64 यानी कि 8 हम आंसर आसानी से लिख पाते। मतलब ये जो मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पर चेंज हुआ है। अगर ये चेंज हुआ है तो उसको x मानते हैं, तो फिर बनेगा क्या, रूट ऑफ x। इसलिए शुरुआत यहाँ करना पड़ेगा कि लेट fx इज इक्वल टू रूट ऑफ x। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है fx को सक्सेसफुली लिख पाना। उसके बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप आता है f डैश एक्स
कि रूट एक्स के डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सीक्वेंस में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा ए, मतलब नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू। तो नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू ए की वैल्यू है, ये हमने गेस कर ही लिया था 64, तो ए इज़ 64। तो यहीं पर हम a प्लस एच लिख देते हैं, दिस इज 64.1। तो ऑटोमेटिकली h की वैल्यू है 0.1। ये हमारे प्रॉब्लम के लिए इम्पोर्टेंट एक स्टेप है, इसको हाईलाइट करना है। h इज़ 0.1। अब आप देख सकते हैं कि h की वैल्यू जो 0.1 है वो a के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा सा है, दैट मीन्स h इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल। और ये जो अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, इनफैक्ट ये फॉर्मूला सही या वैलिड तब रहता है जब ये जो h क्वांटिटी है वो a के कंपैरिजन में वेरी वेरी स्मॉल रहेगा। अगर ये a 64 है और h की वैल्यू 10 है, मतलब वो सही सिचुएशन नहीं है ये फार्मूला यूज़ करने के लिए। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ करना है तो स्टैंडर्ड वैल्यू a के तुलना में h की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए, तो आइडियली सही से अप्रोक्सीमेशन हो पाएगा, ये बात ध्यान रहे। तो जब हमने देख लिया कि h की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब अब हम वो फार्मूला रिपोर्ट कर सकते हैं। देयरफॉर f ऑफ a प्लस एच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच एफ डैश ए। ये फार्मूला भी लिख देना है, बहुत बार ये फार्मूले पे भी मार्क अलॉटेड रहता है, इसलिए इसको भी हाईलाइट करना है। अब ये फार्मूला को देख देख के f ऑफ a, एफ डैश ए वगैरह निकालना शुरू करना है। तो f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a, मतलब यहाँ पर x का जगह पे a आएगा, a मतलब 64, यानी कि रूट ऑफ 64। तो रूट ऑफ 64 दैट विल गिव 8। देन f डैश a, मतलब f डैश x में a जाएगा, a मतलब 64, तो यहाँ 64 जाएगा, तो 1/2 रूट ऑफ 64 दैट इज 1/2 इंटू 8 इज इक्वल टू 1/16। अब लॉग टेबल यूज़ करके या मैन्युअली डिवाइड करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू आता है 0.0625। ठीक है, ये डेसिमल में निकल लेने के बाद उसके आगे हम एक्चुअल प्रॉब्लम में इसका वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके से, देयरफॉर f ऑफ a प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच एफ डैश ए। देयरफॉर अब f ऑफ a प्लस एच का मतलब है हमारा f ऑफ 64 प्लस a मतलब 64 और h मतलब 0.1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a मतलब f ऑफ 64 प्लस h इज 0.1 इंटू एफ डैश a जो हमने अभी लाया है 0.0625। तो ये जो फार्मूला है इसमें जो रिस्पेक्टिव पोजीशन है वहाँ पर हमने वैल्यू डाल दिया है। अब हम ये न लिख के एक्चुअल प्रॉब्लम लिख देते हैं। देयरफॉर रूट ऑफ 64.1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ 64 की वैल्यू ये जो निकला हुआ 8 प्लस 0.1 इंटू 0.0625। ऐसे सारे वैल्यू डालते गए और आगे सिंप्लीफाई करते गए। सो दैट विल गिव 8 प्लस, अब ये 0.1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर और एक डेसिमल बढ़ेगा, तो दिस विल गिव 0.0, एक ही ज़ीरो है तो 0.0625। इस तरीके से आपको ये क्वांटिटी आएगा। अब ये दोनों को ऐड करना बहुत ही आसान है, तो ये देता है 8.00625। तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 64.1 एंड देयरफॉर approximate value of square root of 64.1 is 8.00625। अब इस सॉल्यूशन में एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है ये सिंबल। बहुत लोग कैलकुलेशन करते करते ये सिंबल ना देके सिंपल इक्वल टू लिख देते हैं। सिंबल इक्वल टू लिखे तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा ही सिंबल होना चाहिए अप्रोक्सीमेशन के हर एक क्वेश्चन में, इक्वल साइन के ऊपर और नीचे डॉट, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ऐसा नहीं रहेगा तो आंसर गलत हो जाएगा, क्रेडिट कम मिलेगा आपको। ठीक है, किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी
अब सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3.98 क्यूब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में हल्का सा डिफरेंस है, वो सिचुएशन आने पर बताएंगे। सबसे पहले इसमें एफ एक्स गेस करना, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू, तो आप क्या सोचते हो 3.98 ना होके क्या होने से उसका आंसर हम इजीली निकाल सकते थे, मतलब नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है। यहाँ पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ। ये जो 3.98 होल क्यूब है, नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू गेस करते वक्त दिमाग में एक आता है 3 और एक आता है 4, ऐसे दो तरीके से दिमाग में आता है। ठीक है, तो किसी भी दिमाग में आएगा हाँ तो बहुत आसान है, डेसिमल के बाद का छोड़ दो, ये 3 है। तो अगर थोड़ा बहुत मैथ्स में पढ़े लिखे हो तो ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए। नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब 3.98 तो ऑलमोस्ट 4 के करीब करीब पहुंच गया है, इसलिए नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू आएगा 4, 3 नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये गलत एजम्पशन है। ठीक है, तो नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू 4 है, ऐसा कभी नेक्स्ट का लेते हैं कभी पहले का लेते हैं, डिपेंड करता है कि किसके करीब पहुंच चुका है। ठीक है, ये अगर मैं लाइन बना के दिखाऊं तो ये है 3 और ये है 4, तो ये 3.98 मतलब लगभग यहाँ पहुंच गया है ऑलरेडी। ठीक है, 3.98 अगर यहाँ ऑलरेडी पहुंच गया है तो नियरेस्ट स्टैंडर्ड ये 3 तो नहीं है, यहाँ से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और 0 से ये पॉइंट से ये 4 का डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू 4 सही है, ये नहीं। तो जैसे कि हमने गेस किया है कि अभी नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू है 4, तो 4 के बदले में चेंज होकर यहाँ 3.98 दिख रहा है, तो जो चेंज पोजीशन है उसको हम x इमेजिन करते हैं, तो वो x हो गया तो x क्यूब बन जाता है, एंड देयरफॉर लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3। इस तरीके से आपको फंक्शन की गेसिंग मिल जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। फंक्शन की गेसिंग मिलने के बाद फिर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन, उसके बाद नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू, सो a इज इक्वल टू 4 और a प्लस एच इज इक्वल टू 3.98। इस बार आपको उल्टा दिखता है कि a बड़ा है a प्लस एच छोटा। जब a बड़ा और a प्लस एच छोटा, ये तो उल्टा दिखता है। इस केस में h की वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब कितना, 4 और 3.98 का डिफरेंस 0.02, तो h की वैल्यू आएगी -0.02। जिस समय में a छोटा a प्लस एच बड़ा, वही सही सीक्वेंस है, उस समय में h पॉजिटिव रहेगा, जैसे कि पिछले प्रॉब्लम में हुआ था। इस बार उल्टा दिख रहा है कि a छोटा होना चाहिए था, लेकिन a है बड़ा और a प्लस एच है छोटा, उस केस में h की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो h इज -0.02। अब ये h वेरी वेरी स्मॉल है, वी कैन राइट दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, तो h वेरी वेरी स्मॉल होने से हम फॉर्मूला को लिख सकते हैं, देयरफॉर f ऑफ a प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच एफ डैश a। ये फॉर्मूला लिखने के दो फायदे हैं कि ये स्टेप्स में बहुत बार मार्क मिल जाते हैं। अब ये फॉर्मूला देख के ये भी याद आएगा कि मुझे और क्या क्या निकालना है, तो f ऑफ a निकालना पड़ेगा, तो f ऑफ a मतलब हमारा f ऑफ a की वैल्यू है 4, f ऑफ 4 मतलब f x में 4 डाल देना है, तो ये बनेगा 4 क्यूब यानी कि 64। देन f डैश a इज इक्वल टू f डैश 4 मतलब f डैश x में 4 डाल देना है, तो 3 इंटू 4 स्क्वायर 16 इंटू 3 48। ठीक है, तो ये f ऑफ a हो गया, f डैश a हो गया। अब हम वैल्यू निकालना शुरू करते हैं, सो वी कैन राइट f ऑफ 3.98 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a मतलब f ऑफ 4 प्लस h इज -0.02 इंटू f डैश a मतलब f डैश 4। इस तरीके से एक टेंटेटिवली हमने एक लाइन लिख दिया है। अब f ऑफ 3.98 का मतलब हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम की क्वांटिटी, तो वही हम नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं, देयरफॉर 3.98 द होल क्यूब इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ 4 की वैल्यू निकाला हुआ है 64, ये प्लस माइनस -0.02
मल्टीप्लाइड बाय f'4 की वैल्यू निकला हुआ है 48। अब उसके आगे दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 64 माइनस ये 48 इंटू 2 96 ऐसा कर लेना पहले, उसके बाद डेसिमल अप्लाई करना, यानी कि 1 2 तो 0.96 इस तरीके से ये मल्टीप्लाई करके आ गया। अब ये इस पे से आगे 64 माइनस 0.96 करना है, तो ये आएगा 64 माइनस 0.96 यानी कि 63.04। तो ये है 3.98 का होल क्यूब। सो वी कैन राइट द आंसर देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3.98 क्यूब। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the approximate value of sin 30 degree 30 minutes given 1 degree equal to 0.0175 रेडियन। तो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो अगर आप देखते हैं कि ये जो है 30 डिग्री 30 मिनट्स, तो यहाँ पर अगर 30 मिनट्स नहीं होते तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते थे, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो चेंज हमें यहाँ दिखता है, तो फिर यहाँ इसको हम x इमेजिन करेंगे तो बनेगा साइन x, फंक्शन बनता है साइन x। तो इस तरीके से शुरुआत करते हैं, लेट f(x) इज इक्वल टू साइन x एंड देयरफॉर f डैश इक्वल टू डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन x की डेरिवेटिव cos x। अब हम स्टैंडर्ड फंक्शन लिखते हैं, तो लेट a नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू 30 डिग्री 30 मिनट, उससे नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू है 30 डिग्री, तो a हो जाएगा 30 डिग्री, तो a प्लस h यानी कि बढ़ा हुआ वैल्यू जो कि यहाँ दिया हुआ है वो है 30 डिग्री 30 मिनट्स। अब सबसे पहले ये जो चीज़ है इसको ठीक से समझ लेते हैं कि 30 डिग्री 30 मिनट्स इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 30 डिग्री 30 मिनट को अगर आसानी से अगर हमें समझना है तो ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज 30 डिग्री प्लस 30 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस, अब मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें 60 से डिवाइड करना होता है। मैं थोड़ा ज़्यादा स्टेप लेके समझा देता हूँ, समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो स्टेप ज़्यादा भी दिखेंगे तो भी फ़ायदा होगा। तो मिनट से हमें डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 30/60 ये हो जाएगा डिग्री, ठीक है। तो मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उसको हमें 60 से डिवाइड करना होता है, तो ये क्या बन जाएगा 30 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। तो यहाँ से पता चलता है कि h की जो वैल्यू है देयरफॉर h इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। अगर ये दोनों का डिफरेंस देखें, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, तो सब्ट्रैक्शन करके पता चलेगा कि क्लियर h है 1/2 डिग्री। अब हमारे कैलकुलेशन में ये जो h है इसका डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है, जब इसका डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है ये किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होने जा रहा है, इस कारण से इसको हम डिग्री में नहीं रख सकते। ऐसे कभी भी डिग्री में रहेगा फ्री टर्म तो उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ऐसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये रिलेशन दिया हुआ है कि 1 डिग्री इक्वल टू 0.0175 रेडियन। तो इस कारण से इसको हम कन्वर्ट करेंगे कि दिस इज 0.0175 डिवाइडेड बाय 2 रेडियन। क्या किया मैंने, ये 2 का 2 ही है, 1 डिग्री को मैंने वो डाल दिया, तो इस तरीके से 1/2 डिग्री का ये रेडियन में कन्वर्ट होके आ गया। अब इसको अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो ये आता है 0.00875 रेडियंस, ठीक है। इस तरीके से हमने h का वैल्यू निकाल के लाया। अब हम ये सारी चीज़ें लेकर फॉर्मूला में जाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम अभी उसको करने वाले हैं। अब यहाँ देख के हमें पता चला कि हमें f ऑफ a की वैल्यू फाइंड करना है, f डैश a की वैल्यू फाइंड करना है। सो देयरफॉर f ऑफ a मीन्स f ऑफ a इज 30 डिग्री, f ऑफ 30 डिग्री, f मतलब साइन x तो साइन 30 डिग्री एंड दैट इज 1/2। उसके आगे f डैश a इज f डैश 30 डिग्री, f डैश मतलब cos x तो cos 30 डिग्री, तो cos 30 इज 0.866। ये अक्सर क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ रहता है, ये गिवन में यहाँ पर ऐसा दिया रहता है cos 30 डिग्री इज इक्वल, तो आई हैव नॉट मेंशन्ड हियर, तो ये वहाँ से हमने लिखा cos 30 0.866। अब ये दोनों आने के बाद देयरफॉर हम अभी एक्चुअल सॉल्यूशन के फॉर्मेट में लिखते हैं कि f ऑफ a प्लस h मतलब 30 डिग्री प्लस h की वैल्यू हमने लाया है
0.00875 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 30 डिग्री प्लस एच डैश ए, तो 0.00875 ये एच इंटू एफ डैश ए मतलब एफ डैश 30 डिग्री। अब इसमें ये जो है ये हमारा प्रॉब्लम ही है, मतलब यहाँ पर हम वो लिख सकते हैं कि देयरफॉर साइन 30 डिग्री 30 मिनट्स is approximately equal to f of 30 degree is 1 by 2 plus 0.00875 multiplied by f dash 30 degree is 0.866। इसके आगे हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो 1 by 2 है 0.5 हो गया, ये मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके इतना आता है। इसमें अगर 0.5 जोड़ देते हैं तो ये 0 के पोजीशन में 5 आ जाएगा, दैट विल गिव 0.575775। तो ये है साइन 30 डिग्री 30 मिनट्स की वैल्यू। तो फाइनली ये आंसर हमें वर्ड्स में लिखना है, देयरफॉर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री 30 मिनट्स इज 0.575775। दैट्स ऑल। This is the next question, students. Find the approximate value of tan inverse 0.99 given that approximate value of pi is 3.1416. ओके, तो इसमें भी मैंने जैसे बताया था कि tan इनवर्स के अंदर जो वैल्यू दिख रहा है, यहाँ अगर ये ना हो के 1 होता तो ये tan इनवर्स 1 होकर जिसका वैल्यू हम π/4 फाइंड कर सकते थे। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 1 के बदले में ये चेंज दिखता है, जहाँ चेंज दिखता है उसको मैंने x एज्यूम करने के लिए बोला है। तो इसीलिए हम शुरुआत कर सकते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड दैट्स वाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल डेरिवेटिव। फिर हम स्टैंडर्ड फंक्शन गेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि 1 लेना है, लेट ए मतलब नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू वो है 1, 0.99 का करीबी और स्टैंडर्ड वैल्यू है 1, तो ए इज़ 1 और a प्लस एच ये जो गिवन वैल्यू है 0.99। इस बार आप क्या देखते हैं कि a बड़ा है, a प्लस एच छोटा है, उल्टा। इसका मतलब h की वैल्यू इस बार रहेगी नेगेटिव। सो दैट्स वाई h इज माइनस 0.01, ये हमारी h की वैल्यू है। सो दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल। जब भी h को वेरी वेरी स्मॉल लिखते हैं तुरंत हम ये लिख देते हैं, देयरफॉर ये फार्मूला लिख देते हैं। ये फार्मूला देख के हमें पता चलता है कि हमें एफ ऑफ ए फाइंड करना है, एफ डैश ए फाइंड करना है। देयरफॉर एफ ऑफ ए इज एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 मतलब tan इनवर्स 1 और इसका वैल्यू होता है π/4। दूसरा है एफ डैश ए, तो एफ डैश ए इज एफ डैश 1, एफ डैश 1 इज 1/1 प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1/2। ठीक है, ये मिल गया, ये मिल गया। सो वी कैन राइट एफ ऑफ ए प्लस मीन्स ए की वैल्यू है 1, 1 प्लस माइनस 0.01 है ना, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1 प्लस एच, एच इज अगेन माइनस 0.01 एच इंटू एफ डैश 1। ठीक है, ये वही फार्मूला वैल्यू डालने के बाद फिर ये मतलब अपना एक्चुअल प्रॉब्लम ही है। तो यहाँ मैं लिखूंगा अभी tan इनवर्स 0.99 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ 1 के वैल्यू π/4 प्लस माइनस माइनस 0.01 मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश 1 की वैल्यू है 1/2। इसको हम आगे ऐसे सिम्प्लीफाई करेंगे। तो π/4 माइनस 0.005, उसके बाद ये पाई की वैल्यू डाल देते हैं 3.1416 क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है। तो उससे डिवाइड करेंगे 4 से, 0.005 एज इट इज़, ये डिवाइड करके 0.7854 आता है माइनस 0.005। इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है कि इसको हम 0.7854 माइनस 0.005
इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं, एक के नीचे एक लिखकर, तो ये आंसर आता है 0.7804। तो इस कारण इस तरीके से फाइनल आंसर इनवर्स 0.99 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.7804। इसको आप रेक्टेंगल जरूर कर देना टू हाईलाइट द आंसर। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ e टू द पावर 1.005 एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। उसमें ये भी दिया है कि e की वैल्यू 2.7183, ये मतलब e टू द पावर 1 इज इक्वल टू 7183। तो शुरुआत करते हैं। ये जो है यहाँ पर e टू द पावर 1.005 ना होकर e टू द पावर 1 होता तो ये वैल्यू होता, मतलब ये e टू द पावर 1 स्टैंडर्ड है, तो 1 ना होकर 1.005 है। इसका मतलब ये पावर पोजीशन में वैल्यू चेंज है, जहाँ वैल्यू चेंज है वहाँ पर हम x इमेजिन करते हैं। एज ए रिजल्ट फंक्शन मिल गया हम लोगों को e टू द पावर x। सो लेट f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर x एंड देयरफॉर f' इक्वल टू इसका डेरिवेटिव वही फंक्शन e टू द पावर x, नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू 1.005 के बदले में स्टैंडर्ड वैल्यू हमें मिलेगा 1। सो a इज इक्वल टू 1, a प्लस h मतलब ये जो बढ़ा हुआ फंक्शन है 1.005। एज ए रिजल्ट h जो इंक्रीमेंट है वो है 0.005। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, और ये वेरी वेरी स्मॉल होने से हम क्या क्लेम करते हैं कि f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f'(a)। इसको हाईलाइट करके रखते हैं। अब हम इसमें से f ऑफ a और f'(a) की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो f ऑफ a मतलब f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 मतलब e टू द पावर 1, e टू द पावर 1 मतलब e, जो कि यहाँ दिया हुआ है 2.7183। नेक्स्ट है f'(a), f'(a) इज f'1, f'1 इज फिर से x की वैल्यू 1, तो e टू द पावर 1 मतलब e, यानी कि वही वैल्यू 2.7183। ठीक है, ये आने के बाद फिर हम एक्चुअल वैल्यू इस तरीके से शुरुआत करते हैं। f ऑफ a प्लस h, अब a मतलब हमारा 1 प्लस h मतलब 0.005। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a मतलब f ऑफ 1 प्लस h f'(a), तो 0.005 इंटू f'(a) मीन्स f'1। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये मतलब हमारा प्रॉब्लम ही है। सो e टू द पावर 1.005 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ 1, f ऑफ 1 इज 2.7183 प्लस ये एज इट इज रहेगा 0.005 मल्टीप्लाइड बाय f'1, फिर से एक बार वही 2.7183। इसके आगे इसका सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से, तो ये एज इट इज़ ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये आता है, प्रॉपर्ली डेसिमल अप्लाई किया हमने 1 2 3 4 5 6 7 7 पोजीशन पे। उसके बाद ये दोनों को एक के नीचे एक लिख के ऐड करेंगे तो ये आता है 2.73189115। तो वी कैन राइट देयरफॉर e टू द पावर 1.005 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस, इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉगरिथमिक फंक्शन पे बेस्ड एक स्पेशल क्वेश्चन है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 998 टू द बेस 10 गिवन दैट log e टू द बेस 10 इज 0.4343। ओके, अब यहाँ पर देखो log के अंदर 998 है, ये 998 ना होकर अगर 1000 होता तो चैप्टर के शुरू में मैंने एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर 1000 रहता तो 1000 मतलब 10 क्यूब होता, 10 क्यूब में से 3 बाहर आके 3 log 10 टू द बेस 10, 10 टू द बेस 10 इज़ 1, तो वो स्टैंडर्ड होता। यहाँ 1000 होता तो स्टैंडर्ड होता, तो यहाँ पर है 998, मतलब ये पोजीशन में हमें चेंज दिखता है, जहाँ चेंज दिखता है वहाँ x इमेजिन करना है। सो लेट f(x) इज log ऑफ x टू द बेस 10। इस तरीके से शुरुआत करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन f'(x) इक्वल टू 1 बाय x log 10। अब कैसा यहाँ पर जो log 10 है, log 10 का मतलब हम यहाँ ऐसा लिखते हैं कि 1 बाय x log 10 टू द बेस e है, एक्चुअली जब बेस लिखा नहीं है तो बेस है e। फिर इस फंक्शन में से
ये जो है इसको ऊपर उठा के लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास log e टू द बेस 10 दिया हुआ है। तो जब log फंक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे तो उसके बेस और मेन फंक्शन वैल्यू चेंज हो जाएगा। सो दिस विल बिकम, इसको ऊपर उठाते हैं, ये ऊपर जाने के बाद ये ऐसा बनेगा, log ऑफ e हो जाएगा मेन वैल्यू और बेस हो जाएगा 10। ठीक है, सो दिस इज बाय प्रॉपर्टी ऑफ चेंज ऑफ बेस। अब आगे log e टू द बेस 10 इज 0.4343, तो 0.4343 डिवाइडेड बाय x, दिस इज आवर f डैश x। ओके, अब ये लिखने के बाद हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू लिस्ट करते हैं। तो लेट नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू a इज 998 के बदले में हमें 1000 लेना है। a प्लस h जो है वो गिवन वैल्यू 998। अब दोनों का डिफरेंस, ये a बड़ा है, a प्लस h छोटा, उल्टा मतलब h रहेगा नेगेटिव, तो दोनों का डिफरेंस 2 है सिर्फ, है ना। तो h इज इक्वल टू -2, क्योंकि उल्टा है करके इस बार नेगेटिव। अब ये वेरी वेरी स्मॉल है, कैसे? क्योंकि a बहुत बड़ा है, a इज़ 1000, उसके कंपैरिजन में h छोटा है, तो दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू e, एंड देयरफॉर वी कैन राइट f of a plus h approximately equal to f of a plus h f dash a। ओके, अब हम f of a फाइंड करते हैं। सो f of a मीन्स f of 1000 इज, f of 1000 मतलब log of 1000 to the base 10 is log of 10 cube to the base 10। अब 10 क्यूब में से ये पावर नीचे आएगा, सो 3 log 10 to the base 10, log 10 to the base 10 is 1, so 3 into 1 is 3, so f of a is 3। then f dash a is f dash 1000। अब f dash 1000 यहाँ से निकाला जाएगा 1000 डाल के, फिर वो यहाँ जाएगा, so this will give 0.4343 डिवाइडेड बाय 1000। अब ये 1000 का मतलब जो वैल्यू है वही रहेगा, उसमें 3 0 ऐड हो जाएंगे, तो 0.000343, दिस इज f डैश a। ये दोनों आने के बाद अब हम एक्चुअल फार्मूला, एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। सो f ऑफ a मीन्स 1000 प्लस h मीन्स -2, तो प्लस -2 approximately equal to f of a means f of 1000 plus h -2 into f dash a means f dash 1000। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जो है एक्चुअल प्रॉब्लम ही है, तो प्रॉब्लम है log of 998 to the base 10 approximately equal to f of 1000 is 3 plus minus -2 multiplied by f dash 1000 is 0.000343। दिस इज देन 3 माइनस, अब 2 से सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज 0.000866। अब ये 3 में से सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू आएगा 2.9991314, एंड दैट्स वाई log of 998 to the base 10 is approximately equal to दिस इज द फाइनल आंसर। अब ये लास्ट क्वेश्चन एक ज़रा अलग तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एट एक्स इक्वल 1.98। एनीवेज अपने तरीके से हम चलते हैं। इस बार फ़ायदा ये है कि फंक्शन आपको रेडीली दिया गया है, उल्टा टेंशन कम है, आपको एफ एक्स गेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, सो वी विल बिगिन विद गिवन एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स मिल गया तो एफ डैश एक्स फाइंड करना है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2। ये मिलने के बाद फिर स्टैंडर्ड वैल्यू जो है नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू, अब वो क्या है? वो ये है कि x की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है 1.98 पर। अब 1.98 डाल के इसका वैल्यू फाइंड करना मुश्किल है, तो फिर क्या होने से आसान होता था
वो है 2, 1.98 का नियरेस्ट वैल्यू 2, इसीलिए 2 है हमारा नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू। सो लेट ए मतलब नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू इज 2, ए प्लस एच मतलब जो कि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है 1.98। दोनों का डिफरेंस हमारा h है, यहाँ उल्टा है, a बड़ा है, a प्लस एच छोटा, इसलिए h रहेगा नेगेटिव, तो h इज माइनस 0.02। So this is very very small, and that's why f of a plus h is approximately equal to f of a plus h f dash a। फिर हम f of a और f dash a फाइंड करेंगे। सो f of a मीन्स f of 2 जिसको हमने स्टैंडर्ड बोला है, तो f of 2 आएगा, इसमें 2 डाल के इज इक्वल टू 27। उसके बाद f dash a इज f dash 2 इज, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका वैल्यू आता है 30। ये दोनों वैल्यू आने के बाद अब हम एक्चुअल प्रॉब्लम को शुरुआत कर सकते हैं इस तरीके से। सो देयरफॉर f ऑफ a प्लस मीन्स 2 प्लस h इज माइनस 0.02 is approximately equal to f of a means f of 2 plus h minus 0.02 into f dash a f dash 2, that is approximately equal to f of 2. F of 2 is 27 minus plus minus minus 0.02, f dash 2 is 30। इस तरीके से ये 27 माइनस, तो ये 30 इंटू 2 करके इस तरीके से ये आंसर आएगा 0.6, 27 माइनस 0.6 26.4। इस तरीके से अब ये जो है ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है, तो वी कैन से देयरफॉर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ fx at x equal to 1.98 is 26.4। फाइनल आंसर। इसके साथ ही ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाद में देखेंगे, फिर कभी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।